number of additions. Wow. This is not a small change. This is a huge change. Look. When I do like this, तो अगर मैं यही काम बेटा पहले बार ठीक से करता तो मुझे यहाँ पर 64 एडिशंस करना है। जो यहाँ पर कितनी करनी पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 एडिशन करनी है। ठीक है, 7 दिन पहले तो असाइनमेंट होती है तो एडिशन होती है। ठीक है, ये सब तो समझ में आई बात। ठीक है, कहाँ 6 नंबर ऑफ एडिशन और कहाँ 64 नंबर ऑफ एडिशन। ठीक है, छोटी सी बात मैं और कर दूं, इमेजिन करो कि ये जो बी है ये 64 नहीं है, वो अगर लेट्स से 1 बिलियन is 10 raised to power 9, राइट? अगर मैं 10 raised to power 9 कहूँ तो ये जो एल्गो है ये लेगा 10 raised to power 9 नंबर ऑफ एडिशंस, है ना? 10 raised to power 9 number of additions, and this way will take log base 2 10 raised to power 9 and closure 9 multiplied by log base 2 10. ये कैलकुलेटर 3 point something बनता है, 4 बना लेते हैं तो 9 multiplied by 4 9 36. In only 36 number of additions it will be able to find which number you are finding for. What is the answer of a multiplier, है ना? ये तो हमने कर लिया, लेकिन there is a problem. सर वो ये प्रॉब्लम है कि what if कि मैं 2 multiply by 64 ना करना हूँ बल्कि 2 multiply by 80 करते हैं कोशिश करते हैं। हाँ, यही प्रोसीजर मैं करूँगा, है ना? ये प्रोसीजर करता मैं यहाँ, है ना? क्या मैं अगला स्टेप कर सकता हूँ? वो तो 120 वो 256 यहाँ रहेगा और वो 128 हो जाएगा और आंसर से हम एक्सीड कर रहे हैं, है ना? हम बचे, है ना? ये जब भी हम इतनी बड़ी मैंने बात की थी ये लॉक कर दिया ये लॉग कोई नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि एक्चुअली जैसे मैं अब यहाँ आगे जाता हूँ मैं फारिग हो, है ना? चले फारिग तो मैं हो गया हूँ, लेकिन एक बात बताएं कितनी एडिशन करनी अभी बाकी है? मैं एक्चुअली कितना कैलकुलेट टोटल में कितना आ गया हुआ है? टोटल में आ गया हुआ है a multiplied by 64, है ना? कितना बाकी है? a multiplied by 16. अगर मैं ये अलग निकाल लूं, अगर ये वाला प्रॉब्लम मैं अलग सॉल्व कर लूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना? है ना? कौन मेरी हेल्प करेगा? बाबा जी। और बाबा जी में एक्चुअली लुक एट दिस वाज द बिगर प्रॉब्लम और ये मैं दोबारा रिकर्सिव कॉल कर दूंगा और ये क्या है? ये मेरा उसका छोटा वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम। बस सुना? सो लेट मी राइट द कोड, वेरी सिंपल कोड, राइट ऑफ लुक एट दिस Look at this. Please look at this. Please silence. या प्लीज खामोश है। एक चीज दिखानी पड़ेगी जी, रिटर्न a प्लस स्लो मल्ट और यहाँ मैं पास करता हूँ a यहाँ b माइनस 1। If b double equal to 0, return, okay? जी, हाँ ये 0 हो भी जाता है, 0 को जितना ऐड करें कुछ नहीं होगा, doesn't matter. Int g, lightning, fast, int a, int b. Look at this. I do the following. क्या करना चाहिए? बेटा मैं तब तक टोटल प्लस इक्वल टू टोटल करता रहूंगा और काउंट प्लस इक्वल टू काउंट करता रहूंगा जब तक मैं अगर काउंट को
को डबल करूं तो वो b से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक हो क्या? चलो क्या मैं लिखता हूं while int total is equal to a. Look at this please. Yeah, please how much length? और count is equal to 1. ठीक है ये बंद कर दे। while count plus count is smaller than b, actually smaller than or equal to b, क्योंकि equal to पे तो उसको चलना चाहिए। और मैं कहता हूँ total plus equal to total और count plus equal to count. Everybody understand? It's just that simple. All I have to do is the following: return total plus, मैं lightning fast को दोबारा कॉल करता हूँ, इसमें a की जगह a ही भेजता हूँ और b की जगह b minus count. That's it. I'm done. Okay? The only thing left is the base condition, and the base condition is कि if वही वाली base condition यहाँ आ जाएगी, यार वो वाला भी बंद होगा। If b double equal to 0, तो क्या करें? तो रिटर्न 0 करें। अग्री? ठीक है? बेटा मैं मेन में जाता हूँ और मेन में मैं यहाँ पे जाके रिटर्न 0 करता हूँ। एंड लुक एट दिस, पहले मैं करता हूँ कॉल लाइटनिंग फास्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है जी। और ये मैं सी आउट करवा देता हूँ और यहाँ पर एडर कर, ठीक है। और आंसर बेटा क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स यहाँ पर ठीक है, दूसरे में भी वही आंसर आना चाहिए, है ना? लुक एट दिस, लॉन्ग लॉन्ग क्या? नहीं मैं खा मेरी सर एक की रेंज से बाहर वो ना अरे की रेंज से बाहर इंटीजर की रेंज से बाहर ये तो आंसर आ गया हुआ है, दूसरा आंसर अभी तक नहीं आया, है ना? थोड़ा वेट करते हैं, आंसर भी नहीं आया और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। कैन एनीबॉडी गेस इट? वो आगे एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो का प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। मैं आपको इसको डिबग मोड पे रखा था, ये देखिए ये उस वाले क्लास में तो आ गया ये और वो क्या रहा है कि अनरिलेटेड एक्सेप्शन एट दिस स्टैक ओवरफ्लो। बस नहीं क्योंकि जो स्लो है इतनी उसने रिकर्सिव कॉल की है कि वो मर गई। बस नहीं ये सब तो समझ में आई बात क्या क्या नहीं? अगर आपने देखना है तो आप बना के वॉचेस में जाके देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये सारी वॉचेस बनी हुई है, देख रहे हैं अन्य वाह वॉचेस लागे रही, ये अन्य वाह वॉचेस बनी हुई है, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए आखिर में ये मेन है, इसने पहली वाली कॉल की बी की वैल्यू ये है, फिर देखिए बी की वैल्यू 1 कम है, बी की वैल्यू 1 और कम है और ये देखिए आखिर में ये कहीं बेचारा बस यहाँ तक ही पहुँचा है 9.5 तक, तकरीबन 500 के करीब नहीं 5000 के करीब कॉल थी और उसके बाद उसने कहा भाई मेरी हो गई बस, ठीक है? ये सबको समझ में आई बात? लाइट ऑफ। तो ये जो हमने काम किया ना, ये किया है फास्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना? अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने डिवीजन कर दी, अब डिवीजन भी ऐसी हो सकती है, क्या करें आप एक माइनस कर दें, है ना? माइनस करते जाए जब आप माइनस मजीद ना कर सकें तो a में जो वैल्यू पड़ी होगी, है ना, जब a में जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसका रिमाइंडर होगा और कितनी दफा आपने माइनस किया है दैट विल गिव अस द क्वोशिएंट। ये सब समझ आई बात नहीं है? मैं कहता हूँ 45 को
42 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो एक्चुअली क्या होगा, आप 5 पे एक दफा माइनस करेंगे, 2 दफा माइनस करेंगे, 3 दफा, 8 दफा आप माइनस करेंगे और आखिर में जो a है, ये a है और ये b है, तो एक्चुअली a जो है वो माइनस होता 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 कितना रह जाएगा, वो आखिर में 2 रह जाएगा। तो जब हमारा a जो है वो स्मॉलर देन b हो जाए तो इसका मतलब है कि रुक जाओ, अब जो वैल्यू आई हुई है वो रिमाइंडर है और कितनी दफा माइनस किया है वो आपका क्या हो जाएगा। डू यू एग्री कि ये जो डिवाइड फंक्शन है इट विल रिटर्न टू वैल्यूज, वन विल बी द क्वोशिएंट, वन विल बी द रिमाइंडर। तो एक काम करते हैं, कन्वेंशन बनाते हैं, जो सेकंड पैरामीटर है वो बाय रेफरेंस भेज देते हैं और आखिरी इफ जब बेस कंडीशन आएगी तो उस वक्त जो a की वैल्यू होगी वो रिमाइंडर में स्टोर होगी, ठीक है, और बाकी जो है वो माइनस जितनी दफा हुआ है वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब एक तरीका है माइनस करने का, दूसरा तरीका एक तरीका माइनस करते हो वो भी कर सकते हैं। मैं ना आपको फास्ट सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊंगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी मैं एडिशन के थ्रू करूंगा। कैसे करूंगा, लुक एट, मैं कहता हूं 2 सिंपल नहीं, बिल्कुल सिंपल। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, लुक एट, मैं कहता हूं 80 को डिवाइड करो 2 से, राबिया क्या आंसर आना चाहिए, 40 है ना। लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, I will going to do the what I will going to do is, मैं again वही काम करता हूँ, ये मेरा टोटल है और ये मेरा काउंट है, ठीक है। तो काउंट प्लस इक्वल टू काउंट होता जा रहा है और टोटल प्लस इक्वल टू क्या होता जा रहा है, टोटल। चलें जी, चलते हैं आगे। अच्छा, पहले मैंने कंडीशन किस पे लगाई थी, जब फास्ट काउंटिंग करते काउंट प्लस काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू b, है ना, ये लगे। अब देखिए, अब जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मैं तब तक टोटल में इंक्रीमेंट कर सकता हूं जब तक टोटल जो है वो आपका a से कम है या उसके इक्वल है। जिस मोमेंट पे टोटल जो है वो आपका एक्सीड करने लगे, आप रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे, है ना। तो लुक एट, ये मैं बिल्कुल आगे चलाऊंगा, वैसे चलाऊंगा, वैसे चलाऊंगा, वैसे चलाऊंगा, लेकिन इस मोमेंट पे मैं स्टॉप। क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई क्योंकि 80 डिवाइडेड बाय 2 होना है तो हमें अभी अब आपको रुक जाने की जरूरत है, ठीक है। तो डिवाइड किया, तब तक डिवाइड करता रहे जब तक टोटल प्लस टोटल जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 1 करते गए, ठीक है। और जैसे ही टोटल प्लस टोटल ग्रेटर देन हुआ, आपने कहा नहीं बस आप रुक जाओ, अब आप रुक जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि अब कितना सब्ट्रैक्शन करनी बाकी है, कितना रिमाइंडर रह गया बाकी रह गया है 16 और डिवाइजर हमारा वैसे का वैसा ही है जो कि क्या है 2, है ना। ये बात सुना, तो यही डिवाइड हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन इस डिवाइड में हम क्या चीज हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये सबको समझ में आई बात। सो लुक एट, द ओनली डिफरेंस इज द फॉलोइंग, कि मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइड, डिवाइड में यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा जो कि बाय रेफरेंस पास होगा, यहाँ पर इंटीजर होगा जो कि मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। नाउ लुक एट, what I will going to do is again वही total is equal to क्या, नहीं टोटल में क्या a रखें या b रखें, ये है अब 80 और ये है 2 और हमने डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के लिए हमें a को इंक्रीज करना है। सो इसको इसमें हमें सॉरी b को, तो यहाँ पर हमें b रखना चाहिए और काउंट में हमें 1 रखना चाहिए और यहाँ पे while क्या होना चाहिए, टोटल प्लस टोटल इज लेस देन क्या, इज लेस देन और इक्वल टू a, और अंदर वही 2 इंस्ट्रक्शन होगी और आएगा रिटर्न क्या, काउंट प्लस डिवाइड, आगे बताएं, a माइनस टोटल, यहाँ पे माइनस हो रहा है,
कितना माइनस होना है वो मैं यहाँ से डिसाइड करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस करता हूँ, b यहाँ पर वैसे का वैसा ही रहेगा और यहाँ पे रिमाइंडर पास हो जाएगा और ये रिमाइंडर कहाँ साइन होगा? जैसे ही ये बेस कंडीशन क्या होगी पहले ये बताओ। जैसे ही क्या b नहीं, हाँ b ग्रेटर, if b is greater than हो जाए क्या a, यदि इससे डिवाइड करना है वो बड़ा हो जाए तो इस केस में जो भी a में पड़ा हुआ है वो हमारा रिमाइंडर है। तो एक तो हमें रिमाइंडर में इक्वल टू कर देना चाहिए a और हमें रिटर्न क्या कर देना चाहिए, हाँ 3d, हाँ हाथ दो। एक बात समझिए, अगर मैं 5 को डिवाइडेड करूं 10 से, एक मिनट यार, क्वोशंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 5 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अब क्योंकि ऐसा केस आ गया कि अब मजीद सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे। हाँ ना, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। 5 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? यार अब हसन तुम्हें ये बात भी बतानी पड़ेगी। तो गॉड से यार ये आईडीसी की बात है, 5 है और 10 है, डिवाइड करो उसको, क्वोशंट आता है 0 और रिमाइंडर आता है 5। ये कुछ बच्चों वाली बात, ये चीजें कंफ्यूजन हो ना तो बड़े अफसोस की बात है कि जिस मोमेंट पे मैं सब्ट्रैक्शन ना कर सकूं तो जो छोटा रिमाइंडर इसमें बचा पड़ा है वही जो जिस केस से सब्ट्रैक्शन हो रही थी वही मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, everybody understand? Okay? सर क्वेश्चन लिखना क्या? क्वेश्चन को भी निकालना भाई क्वेश्चन में निकालना है खोते अकाउंट प्लस कर क्या? एक मिनट प्लीज साइलेंस। ये जो फंक्शन है ये दो चीजें रिटर्न कर रहा है। एक है रिमाइंडर, रिमाइंडर तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो आखिरी कंडीशन पे ना पहुंचे। और क्वोशंट कैसे निकाल रहा है? वो पिछला सारा जितनी दफा सब्ट्रैक्ट हुआ है काउंट में जो वैल्यू आती जा रही है ये पिछला एक कॉल का काउंट है। फिर जब रिकर्सिव कॉल दोबारा की तो अगला काउंट निकाला, फिर रिकर्सिव कॉल दोबारा की तो दोबारा काउंट निकाला, एंड सेम एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। All right. There's one last problem remaining, which is called power x y. ठीक है? अच्छा भाई बात सुने, ये जो मैं भी बता रहा हूँ बात, ये पावर वाला फंक्शन, this is the most pivotal function, जिसके बगैर आपका की क्रिप्टोग्राफी हो नहीं सकती। कहते हैं फास्ट पावर। अच्छा फास्ट पावरिंग कैसे करते हैं? पहले मैं पावर बताता हूँ। अगर मैं इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन करूँ तो बड़ी सिंपल सी है, पावर इज इक्वल टू क्या वाला x मल्टीप्लाइड बाय, पावर जी क्या कॉल करेंगे? पावर x y माइनस 1, और ये है इफ y इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0। इफ अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए 1। ठीक है, ये है स्लो पावर। अब मैं आपको बताता हूँ फास्ट पावर। तो फास्ट पावर का आइडिया जो इंस्पायर है ना वो कुछ इस चीज से, प्लीज बात सुनो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इसमें ना जो फास्ट पावर है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर बेटा मैं आपको कोई x वेरिएबल दे और इसकी मैंने कोई 50 पावर है वो निकाली, ठीक है? एक बात, क्या आप इसकी x की पावर 100 निकाल सकते हैं? इसकी हाँ, क्या इसके थ्रू ये निकाल सकते हैं? डबल करते बढ़ गए भाई। प्लीज बात सुने, अगर कुछ कह रहा है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं देखिए क्या शाबाश। ये देखिए जी, अगर मैं इस आंसर जो है इसका स्क्वायर ले लूं तो मेरा x की पावर 100 है ना। लुक ये जो नंबर है जो मैंने कंप्यूट किया, ये जो भी मेरा आंसर है लेट मी कॉल दिस, अब मैं दोबारा x की पावर 550 दोबारा कॉल नहीं करूंगा, बल्कि इस आंसर को किसी वेरिएबल में सेव कर लूंगा और इसकी पावर 2 ले लूंगा
होगा तो मुझे एक मल्टीप्लिकेशन और करना होगा। ये बात समझ? एंड हियर कम्स द फास्ट पावर आइडिया। x की पावर y निकालनी है। ये काम मैं तब कर सकता हूँ जब मेरी जो मेरा y है, जो इसकी मैंने पावर ले ली हो इवन, ठीक है? सो इफ y इज इवन, तो मैं कहता हूँ फास्ट पावर दोबारा कॉल करो और ऐसा करो x की पावर, look at this, x की पावर y डिवाइडेड बाय 2 करना, ठीक है? y डिवाइडेड बाय 2 करना और अब इसका स्क्वायर लेना, तो दोबारा फास्ट पावर कॉल करो और इसकी पावर ले लो। That's the definition. Okay? ये है जब y हमारा क्या है? Even. अगर y even नहीं है तो y odd होगा। If y is odd तो क्या करें? Again x multiplied by fast power दोबारा कॉल करो और आप क्या बढ़ेगा? x y बस ये करेगा। इसलिए जब लेट्स से मैं x की पावर 101 कैलकुलेट करने को कहता हूँ तो वो x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 100 कॉल कर देगा, है ना? और x की पावर 100 जब दोबारा कॉल होने के लिए आएगी तो वो 50 की कॉल भेजेगी और वो उसका स्क्वायर कर देगी, है ना? You could be unlucky. अब अगर क्या है, अगर देखो तो हर एक आइटरेशन के बाद आपकी जो वैल्यू है वो हाफ होती है। गलत बात, हर जगह हर एक आइटरेशन पे हाफ नहीं होती, बल्कि you could be unlucky कि हर 2 कॉल्स के बाद हाफ हो जाए। तो ठीक है, log n नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 टाइम log n, log actually y, बात नहीं? सॉरी, शाबाश, y माइनस 1 या y माइनस 1, ठीक है? मैंने पिछली क्लास में बताया। अच्छा, of course there must be a base condition और वो क्या होगा? If y double equal to 0 तो क्या रिटर्न करते हैं? Make sense? ठीक है? This fast powering algorithm will take how much time? It will take 2 log, ठीक है? Everybody understand? अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी, वो ये कि एक छोटी सी अजीब सी बात हो रही है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी क्लास में चीज़ें शायद ज़्यादा तेज़ी से होंगी, लेकिन मेरे सामने आपके से सवाल ज़्यादा आते हैं, तो आपकी क्लास में हमेशा कुछ चीज़ कम होती है। हाँ, हालांकि वो क्या तुम्हें ना भेज दूँ Adhan is the most important person for me in this class. अभी जो आज का इतना ही परफॉर्म कर रहा है। The question he has to ask, I mean जो बहुत अच्छे सवाल है, आप लोगों को भी सवाल करने चाहिए। सबसे अफसोस की बात है कि मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि राबिया एंड कंपनी जो है वो सवाल करेगी। I mean she is supposed to be the best student of your batch, but वो एक सवाल भी नहीं करे, जो कि गलत बात है। भाई पता नहीं क्या सोच क्या होती है राबिया का स्वयं, ठीक है? तो क्या जी सवाल पूछा करें, सवाल पूछना पड़े। एक बात है, अगर आपको समझना है तो आपको सवाल करना चाहिए, या तो आपको सारा समझ में आ रहा है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर भी एक एक्साइटमेंट तो दिखानी चाहिए कि आप एक्साइटमेंट नहीं दिखाते तो अच्छा जी बात है। एक मिनट नेक्स्ट क्लास में जो उस क्लास में ना हमने ये प्रॉब्लम और सॉल्व किया था और वो आपके असाइनमेंट में शामिल है और वो ये है कि आपको 2 अरेज मिलेगी और उन 2 अरेज को मर्ज करना है, लेकिन दोनों की दोनों अरे जो है वो सॉर्टेड है। अब अगर दोनों अरे सॉर्टेड हैं तो मर्ज कैसे करें? मर्ज सॉर्ट सेम करना, ये 14 दिन और भाई दोनों अरे जो है वो सॉर्टेड है। प्लीज बात सुने, एक बात सुने प्लीज। हेलो भाई, हेलो। अच्छा ये फंक्शन बनाने के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने ना यहाँ पर लिखना है मर्ज से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका वेक्टर A पास होता है और एक वेक्टर B पास होता है और हम इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जिसकी रिटर्न टाइप है वो भी एक वेक्टर ही है। ओके, तो ये कहता है ये इन दोनों वेक्टर्स को मर्ज करके एक नया वेक्टर बना के रिटर्न करता है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? ये फंक्शन इसकी मैं छोटी सी वीडियो जो है ना वो ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। ये आपने पहली बात आप खुद बनाने की कोशिश करें तो एक्चुअली इसमें करना कुछ भी नहीं है कि आप एक वेक्टर बनाएं जिसका साइज क्या हो, यहाँ पे लिखिए a डॉट
साइज प्लस बी डॉट, ओके, ये आपने बना लिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप सिंपल सा एक काम करें, एक आप इंडेक्स लें ए आई के ऊपर, एक लें बी के ऊपर, इन दोनों को करें कंपेयर, जो छोटा है वो आप सी के सी आई इंडेक्स पर, बस समझ। लूप एक होगा, वेरिएबल 3 होगा, ओके, और वो लूप कितनी दफा चलेगा जितना सी का साइज है, ओके। हर लूप के इटरेशन में या बी आई ने इंक्रीमेंट होना है या सी आई या ए आई ने इंक्रीमेंट होना है, लेकिन सी आई ने इंक्रीमेंट हर हाल में, बात समझ। आई विल पोस्ट ए वीडियो जो इस मर्ज के आइडिया को यूज करके एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाएगा, जो कि आपका पहला n log n सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो हमने पहली असाइनमेंट में, पहले होमवर्क में एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट, ओके। थैंक यू।